अब हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 18th वीक के बारे में। 18वां सप्ताह गर्भावस्था का कैसा होने वाला है। इस सप्ताह में हमारी वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारा वुड बी बेबी कैसा होने वाला है। और इसमें हमें इस सप्ताह में जब कि आपके 4 महीने पूरे हो गए हैं और आप 5th मंथ में एंटर कर गए हो, तो इसमें आपकी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जो भी वुड बी मदर हैं, जो भी आपके नियर और डियर हैं, जो कि भी प्रेग्नेंट है और उनका ये वीक चल रहा है, ये वीक आने वाला है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। हो उनको कुछ इससे इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिल सके। तो 18 वीक्स में आने पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, एक हमारी वुड बी मदर की सोनोग्राफी होगी, जिसको टारगेटेड स्कैन या एनॉमली स्कैन कहते हैं। इसलिए ये महीना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें हम बच्चे के छोटे छोटे अंग को देखते हैं कि कहीं कोई जन्मजात विकृति नहीं है, कहीं कोई एनॉमली तो नहीं है, जिसको कंजेनाइटल एनॉमली कहते हैं, जिसको जन्म से ही जो बीमारियाँ होती हैं इसी वीक में हम उसको देख सकते हैं। और हम प्लान भी कर सकते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी है ये आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बेबी का वजन बढ़ रहा है, बेबी पहले से अच्छा मूवमेंट करने लगा है और इस हफ्ते में हमारी बेबी मदर को एक बहुत ही अच्छी फीलिंग का एहसास होता है, जिसे हम कहते हैं कि माँ बनने का असली एहसास अब शुरू होता है। जब बेबी का फर्स्ट किक उसे फील होता है लाइक दिस, ऐसा लगता है कि जैसे कोई डोर पे नॉक कर रहा है। और 18 to 20 वीक्स में ज़्यादातर महिलाओं को भी पता चल जाता है, बट जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनको मे भी 20-21-22 हफ्तों में पता चले, वो भी एक्चुअली नॉर्मल है, क्योंकि अभी उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनका एब्डोमेन काफ़ी अच्छा है, इसलिए लेस मूवमेंट बेबी का वो फील नहीं कर पाते हैं। और जब बेबी और ज़्यादा वेट गेन कर लेता है और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स देता है तो उन्हें भी ये चीज़ें फील होने लगती है। बट जो हमारी सेकेंड और थर्ड टाइम मदर हैं उनको ये मूवमेंट अब महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्विकनिंग कहते हैं। और ये सच में ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। अभी तक हमें पता नहीं होता है इतना कि अंदर जो है वो बेबी है, या मतलब कई बार हम भूल भी जाते हैं, बट आफ्टर क्विकनिंग जैसे स्टेब्लिश होती है हमें हमेशा याद रहता है कि मतलब हमें बेबी कैरी कर रहे हैं। वीक में आते आते 50% उनकी मदर में लेग में स्वेलिंग हुआ या फिर बीपी फ्लक्चुएट करना मिल सकता है। सो इनको बहुत ही अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। अगर लेग क्रैम्प इतना ज़्यादा है, अगर लेग में स्वेलिंग इतना ज़्यादा है कि आप डेली एक्टिविटी हैम्पर हो रही है या फिर वो रेस्ट करने से भी नहीं जा रहा है, तो आपको ज़रूर अपने गायनिक से मिलना चाहिए, जिसमें कुछ टेस्ट होते हैं, उसको करा के हम रूल आउट कर सकते हैं कि लेग में स्वेलिंग जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हमें आपके थायराइड का, आपके हाई प्रोटीन आपके यूरिन में तो नहीं है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है, विटामिन ई की कमी तो नहीं है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि प्रेगनेंसी स्मूथ निकल जाए। आपको आपका हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज लेग क्रैम्प्स बहुत ही ईजिली फीमेल्स में देखने को मिल जाता है, जो भी हमारी वुड बी मदर होती हैं। तो हमें अपना प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, जिससे हम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको हम सबसाइड कर सके। बेबी की अगर बात की जाए तो हमारा बेबी अब 6.25 से 6.5 इंच का हो गया है, लगभग वो 150 ग्राम का हो गया है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, वेट गेन अच्छे से कर रहा है। 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड, कॉड लिवर ऑयल कभी कभी हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ये टाइम बेबी का ब्रेन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है बहुत ही अच्छे से, उसके नर्व्स प्रॉपर डेवलप होना शुरू हो गए हैं। तो कुछ अगर सप्लीमेंट्स हम देते हैं तो ये फंक्शन और भी अच्छे से पूरा होता है। सो हमारी वुड बी मदर का हमें इसमें पूरा ध्यान देना है कि वुड बी मदर का हाइड्रेशन मेंटेन रहे, वुड बी मदर फाइबर रिच डाइट ले, उसके एनॉमली स्कैन T5 या लेवल 2 स्कैन को हमें इग्नोर नहीं करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कैन है, जो कि हमें बच्चे में जन्मजात विकृतियां जो होती हैं वो पहले ही बता देता है, जन्म से पहले ही बता देता है, जिससे हम डिसाइड कर सके कि ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। साइंस बहुत आगे चला गया है, अब हमें कई सारे टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चल जाता है पेट के अंदर ही बच्चा है और हमें पता चल जाता है कि बच्चों में कोई खराबी तो नहीं है।